हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं बहुत ही मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि संख्याओं 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के लिए और हम बता रहे हैं आज इस क्वेश्चन को। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा कि संख्याओं 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम पहले भी बता चुके हैं कि इस तरह का हिसाब को बनाने के लिए या किसी प्रकार के हिसाब को बनाने के लिए आपको क्वेश्चन पहले समझना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन समझ लिए तो हिसाब को बनाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 12, 15 और 21 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 से दिए या तीनों ही संख्या 3 से भाग लग जाएंगे। 3 से दे रहे हैं 12 को, तो 3 4 12, फिर से दिए 3 से तो 3 5 15 और 3 7 21। इस तरह से 3 से तीनों संख्याएं यहाँ पे भाग लग गए। एक में 4 आया, फिर से 15 में 5 आया और 3 से 21 को जब भाग दिए तो 7 आया। फिर से यहाँ पे भाग दे रहे हैं तो ये 2 संख्या से तो भाग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 5 और 7 2 से भाग नहीं लगेगा। केवल 2 ही संख्या, 2 ही जो है 4 से भाग लगा। 2 को 4 से भाग दिए 2 हो गया, लेकिन 5 से भाग नहीं लगा इसलिए 5 ही रह गया। और 7 से भाग नहीं लगा 2 तो 7 ही उतार दिए। फिर से इसको 2 से दिए तो 2 से भाग देने पर हम लोग का जो रिजल्ट आया यहाँ पे कि 2 से 2 को भाग दिए तो 1 हो गया। 2 5 से भाग नहीं लगेगा तो 5 ही उतार दिए। 2 7 से भाग नहीं लगेगा तो 7 ही उतार दिए। फिर से 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 से भाग देने पर 1 भाग नहीं लगेगा तो 1 ही उतार दिए। फिर से 5 से 5 को भाग दिए तो 1 हो गया और 5 7 से भाग नहीं लगेगा 7 उतार दिए। फिर से 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 से भाग दिए तो 1 से भाग नहीं था 1 ही उतार दिए यहाँ। फिर से 1 था तो 1 ही उतार दिए और 7 1 का 7, यहाँ पे 1 हो गया। इस तरह से आप यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है हम लोगों का 1 1 1 यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे जो भाग लगा 3 से 2 से 2 से 5 से 7 से, आप यहाँ पे थोड़ा समझिए कि आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालिएगा और कैसे मतलब इसको कीजिएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पे देखिए आप कि पहले जो हम लोग भाग दिए थे तो यहाँ पे 3 जो है 12 से भी भाग लग रहा था और 15 से भी भाग लग रहा था और 21 से भी भाग लग रहा था। तो तीनों से भाग लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोग एचसीएफ जब भी निकालते हैं किसी भी संख्या दिया हुआ रहेगा और जब किसी संख्या से तीनों संख्या यानी जो संख्या दिया हुआ रहेगा अगर पूरी भाग लग जाता हो, यहाँ पे देखिए कि 3 जब 12 से भाग दिए तो 3 से 12 भाग लग गया, 3 से 15 भाग लग गया, 3 से 21 भाग लग गया। तो हम कह सकते हैं कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ जो है 3 है। अगर यहाँ पर भी जैसे 4 5 7 दिया हुआ था, अगर एक ही संख्या से भाग लगता तो इसका एचसीएफ यहाँ से फिर से यहाँ पे जो संख्या आता उससे गुना करके एचसीएफ निकलता है, लेकिन यहाँ पे तीनों से भाग नहीं लग रहा है। यहाँ पे 3 ही एक ऐसा संख्या है कि तीनों से भाग लग रहा है। तो 12 और 15 और 21 का एचसीएफ जो हो जाएगा वो 3 है। अब होता है कि 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे निकाले हुए हैं कि 3 2 2 5 7, तो यहाँ पे जब यहाँ पे रिजल्ट मेरा 1 1 आ गया था तो यहाँ पे 3 से भाग दिए, 2 से दिए, 2 से दिए, 5 से दिए, 7 से दिए, तब हमको 1 1 रिजल्ट आया। तो एलसीएम निकालने के लिए 12, 15 और 21 का एलसीएम इन सभी संख्याओं का गुना, यानी 3 से गुना, 3 गुना, 2 गुना, 2 गुना, 5 गुना 7, 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7,
छः सत्ते 42 यानी 420 आंसर। इस तरह से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए। अगर किसी भी तरह की अगर दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।